Am I audible to all of you? Yes, long is not covered. So long wrapper class, it has static function parse long. It is used to convert the string data into long type. Fine. It is used to convert the string data into the long type. In last class, we have already discussed what are the maximum range of long. This is long, this is integer. And I've already shared the method how to calculate the minimum and maximum range. Okay. As a homework मैंने आपको बोला था कि बाइट शॉर्ट इनको कवर करिएगा, इनके मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस फाइंड आउट करके मुझे भेजिएगा। तो कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ ने नहीं भेजा। ठीक, तो जिन्होंने नहीं भेजा है वो इसको भेज दें। ओके फाइन। टू स्टार्ट द ब्लू जे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल सी सम प्रोग्राम्स, देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक्स। 1 मिनट। डब्ल्यू डेमो, तो डब्ल्यू डेमो में ये सब कुछ अभी हम डिलीट कर देते हैं। स्ट्रिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये डेटा तो हमारा इंटीजर में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है, चलिए हम इसी को ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है, पेस्ट कर। अब पेस्ट करने के बाद ये डेटा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। आज हम आपको सबसे बड़ा यूज बताएंगे कि इंटीजर डॉट पार्सेंट या लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग का यूज क्या है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, इन फ्यू मिनट्स। सी, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग में। लॉन्ग एक्स इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, एंड यू हैव टू पास द स्ट्रिंग हियर, बस दैट्स इट। ओके, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। द कन्वर्टेड डेटा, स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग एंड प्लस एक्स। और इससे पहले हम यहां पर लिख देते हैं स्ट्रिंग डेटा कॉमा एन, तो दोनों चीजें आपके सामने आ जाएंगी। लेट मी कंपाइल, देयर इज नो एरर, अंडरस्टैंड, कोई एरर नहीं। मिनिमाइज, डब्ल्यू डेमो पे राइट क्लिक, now you can see it. Complete data has been converted into this. All right, clear, no problem। अगर हम यहां पर लॉन्ग की जगह पर int ले लेते हैं, then what will happen? क्या होगा? सर डेटा लॉस होगा। Is there any error or no? नो सर, कोई एरर नहीं है। Sir, if we will Sir, not I type did casting, then there will be error. अभी एरर है या नहीं है? int ये dot सर parse अभी तो है सर, लॉन्ग हटाइए। मैं यही पूछ रहा हूं कि अभी कोई एरर है या नहीं। इट्स अ कंपाइल टाइम एरर। आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को, और आफ्टर कन्वर्टिंग द लॉन्ग यू आर प्लेसिंग एंड स्टोरिंग इन int, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग डेटा आपका इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता, द करेक्ट वर्ड इज फिट, फिट नहीं हो सकता। सी, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन,
ये एरर को आप नीचे लिखेंगे, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। लॉसी कन्वर्जन का मतलब है ऐसा कन्वर्जन है जिसमें डेटा का लॉस होगा। इनकॉम्पैटिबल टाइप, इनकॉम्पैटिबल टाइप का मतलब होता है कोई चीज किसी के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है, मीन्स द लॉन्ग इज नॉट कॉम्पैटिबल विद द आईएनटी डायरेक्टली, बट लॉन्ग कैन बी compatible with the INT by explicit type conversion। मैं सब चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बताओ क्या अब ठीक है? डॉट पार्ट्स INT अब ठीक है? सर आईटी शॉर्ट होना चाहिए था। अच्छा हाँ ये ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आर यू श्योर? मैं आंसर देता हूँ, मैं Yes, आंसर देता हूँ। sir, the okay, sir. वेरी गुड दिव्यांश। सिंटैक्टिकली, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सिंटैक्टिकली, सिंटैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एम आई ऑडिबल? Syntactically, from the syntax point of view, it is correct, but logically it is not correct. Are you getting, sir? Logically it is not correct. Logically it is not correct. तो जितने भी लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, there is a programmer, there is a user. यूजर को कुछ नहीं मालूम है, यूजर इज अ इनोसेंट एंटिटी, उसको कुछ नहीं मालूम है, जो बना कर दे दोगे वो यूज करना स्टार्ट कर देगा। आप हैं, आप मोबाइल को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी टेक्निकलिटीज। आपको नहीं मालूम है कि टेक्निकलिटीज क्या है, डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, क्या है एप्लीकेशन, किस तरह से बनी है। आप यूजर हैं, आप यूज करेंगे। आपको थोड़ा बहुत मालूम है, यू आर द IT स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत आप इंटरफेयर कर सकते हैं, लाइक आपको ठीक है iOS के बारे में मालूम है, एंड्रॉइड के बारे में मालूम है, Kotlin के बारे में मालूम है थोड़ा बहुत, ठीक है। सम पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन, विलेज पीपल, वो डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, प्रोग्रामर, जो कि आप हैं। आपने पूरा कोर्स किया होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो आप जैसे अपने डेटा को मैनेज करेंगे वैसे डेटा मैनेज होगा। तो प्रोग्रामर इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉजिकल, ऑल काइंड ऑफ सिंटैक्स, ऑल काइंड ऑफ रन टाइम एरर। अंडरस्टैंड? तो यहां पर प्रोग्रामर क्या कर रहा है, इस पूरे डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और एक्स में रख रहा है। क्या ये पूरा डेटा इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? नो सर। No, sir. नहीं हो सकता। व्हाई? So सर because डिजायर्ड it आउटपुट is नहीं आएगा। क्यों नहीं हो सकता? व्हाई? मुझे because it is कितनी beyond the range range. नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज सर आई नो द रेंज ऑफ इंटीजर, आई नो द रेंज ऑफ इंटीजर। ये है सर इंटीजर की रेंज। 1 मिनट, मुझे अपना आंसर वैसे ही चाहिए है जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं सर। ये है 214748364 ये है इंटीजर की रेंज। तो अगर ये इंटीजर की रेंज है तो इंटीजर की रेंज में ये कैसे फिट हो जाएगा? तो वॉट एवर यू आर डूइंग सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज करेक्ट, बट लॉजिकली इट इज नॉट करेक्ट। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, sir. Okay, 1 minute. Compile. There is no error. There is no So error. मैंने data बोला loss सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, मैंने अभी यही बताया आपको, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं। सी, कंपाइलेशन टाइम पर एरर्स ने ये दे दी कि देयर इज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब ये इतना बड़ा नंबर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है डेटा लॉस होने के बाद भी। अंडरस्टैंड? डेटा लॉस होने के बाद भी ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। एन आपका स्ट्रिंग है इंटीजर डॉट सर पार्स, डेटा लॉस होने के बाद क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है? नहीं हो पा रहा है कन्वर्ट, मतलब उसने, क्योंकि डेटा लॉस होने का मतलब ये है कि एक मेजर केसेस आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ, जैसे जावा है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर अगर देखता है जावा कि कुछ ऐसा डेटा है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है जिसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो एरर देता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये अमाउंट है, किसी बैंक का डेटा है और किसी पर्सन का ये अमाउंट है,
अगर इस अमाउंट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो जितने भी उसने ट्रांजैक्शन डिपॉजिट किए हैं उस हिसाब से उसका अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो उसने इस अमाउंट को कन्वर्ट करना बेटर नहीं समझा, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉस पर वो नेगोशिएट कर लेता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लॉस आ रहा है, तो इस वजह से उसने कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर दी। सॉरी, सर फ्लोट और डबल में तो हो ही जाता था। फ्लोट और डबल में हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब क्या कहते हैं डबल डेटा को फ्लोट में गए तो थोड़ी सी डेसिमल वैल्यूज हाँ, लॉस हुई थी, लेकिन तब लॉस भी हो ही जा रहा था। हो जाता है, ठीक है, तो हो जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसको अब हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। अभी भी ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। कन्वर्ट कर पाया, ठीक है। अब एक मिनट, एक चीज हम देखते हैं, इससे हमको एक चीज ये समझ में आ जाएगी। एक्चुअली स्टार्टिंग में 9 ले लिया था ना हमने, अगर हम 2 3 लेते तो थोड़ा और आगे तक चला जाता। 9 ले लिया है हमने, और जो इंटीजर की मैक्सिमम रेंज है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। देखो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रेंज में है। यहां तक के रेंज में आ रहा है। Sir, now it will not come. अब आउट ऑफ रेंज आ रहा है, चला गया, ठीक है, आउट ऑफ रेंज चला गया, ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मीन दिस डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर नाउ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में आपको लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग को यूज करना है, और यहां पर आपको लॉन्ग लेना है। ड्रॉबैक्स क्या हैं वो सब बताए जा रहे हैं, और यहां पर लॉन्ग डॉट पार्स, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट एब्सोल्युटली फाइन। तो यही सर आपको अगर डबल में ही बहुत लंबी लेते हैं और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सर यही आती है एरर। यही आएगी जहां पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जहां पर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। Sir, it means that sir, Java cannot input a number which is longer than long range. हो सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। सर मान लीजिए कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि हमारी ये चीज क्लियर हो जाए। 1 मिनट, आई वांट टू रिप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिखाते हैं आपको एक चीज क्लियर। 1 मिनट, सी हम लोगों ने क्लास 12 कीबोर्ड प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन बनाया था। ये क्वेश्चन टफ वाला खुद करेंगे सर, इजी वाला आप करा लीजिए। scanner ob is equal to new scanner system.in string n। सब लोग बहुत ध्यान से देखना कि इनपुट कैसे होती है स्ट्रिंग, सॉरी कैसे स्ट्रिंग इनपुट होती है। ओके, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा, मैंने पहले भी बताया, और इसका पैकेज है java.lang system sys इंटर स्ट्रिंग इंटर करो। तो स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए कौन बताएगा मेथड का क्या यूज किया जाए? नेक्स्ट लाइन सर ob.next line ओके, 1 मिनट, लेट मी टेक अ कॉपी। इसको कॉपी करके ऑपरेशन इधर लेके चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, मुझे बताओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन फॉर इनपुटिंग द स्ट्रिंग।
number one ob dot next line, number 2 ob dot next. Are you getting Yes, sir. For character. no for complete string till user, Sir, for one word होता है sir next. हाँ yes till user do not press enter की. जब तक यूजर इंटर की प्रेस नहीं करता है, तब तक जो कुछ वो लिख रहा है वो सब कुछ स्ट्रिंग में इनपुट हो जाएगा, चाहे वो बिना इनपुट किए पूरा पैराग्राफ लिख दे. आर यू गेटिंग? ठीक. it is used for inputting the word. Understand? Word. Yes, Okay. sir. Word. ठीक है. It will Till the first space. automatically terminate on first space. सर चाहे जितना लंबा वर्ड हो तब भी कर लेगा? चाहे जितना लेक्सिकल कुछ भी ले लो. ठीक है, अभी कराएंगे, अभी कराते हैं. ठीक है. ob dot next dot char at 0. The first character. It is used for inputting the character. Understand? आप स्ट्रिंग चाहे जितनी भी बड़े स्केल पर करें, आप बीटेक एमटेक की स्ट्रिंग करें, तब भी आपको इनपुट के रिगार्डिंग सिर्फ 3 ही फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि या तो स्ट्रिंग में वर्ड होता है, या कैरेक्टर होता है, या सेंटेंस होता है. इसके अलावा कुछ भी नहीं होता. इनपुट से रिलेटेड बात हो रही है. आर यू एग्री विथ मी? डू यू अंडरस्टैंड? सर ob dot next character 0 तो ये तो सर कैरेक्टर इनपुट के लिए है. स्ट्रिंग के लिए कैसे यूज लिखा तो होता है? इनपुट मतलब लिख दिया कि कैरेक्टर भी स्ट्रिंग के अंदर ही कंसिडर आउट किया जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया. ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया. ये एक जनरल फंक्शन है. आप बिना मतलब स्ट्रिंग में कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड इनपुट अनदर कैरेक्टर फॉर सर्च whether that character is present in the string or not, तो वहां पर इसका यूज किया जाए. All right, can you please confirm? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Can you please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. ठीक, फाइन. तो अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग इनपुट टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, अभी हम लोग इनपुट टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, और यहां पर हमने लिखा, हमारे लिए तो ये पीरियड बहुत अच्छा है, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, वरना अब तक हम स्ट्रिंग पूरी फंक्शन के साथ, ठीक है, अब तक इतने लेक्चर में पढ़ा रहे हैं. और अच्छा, ये हमने एन इनपुट स्ट्रिंग, लेट मी कंपाइल. ओके, इसका जो स्कैनर क्लास होता है, स्कैनर क्लास आता है import java.util.string. ये लिख सकते हैं हम. क्या इसकी जगह Yes, पर sir. ये भी लिखा जा सकता है? Yes sir. Yes, yes, sir. क्या Yes, लिखा sir. जा Sir, it includes scanner class and asterisk includes all the class. Yes. util is a package. util पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उनमें से एक क्लास स्कैनर भी है. अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो इसका मतलब ऑल द क्लासेस बिलोंग्स टू द util पैकेज विल बी डायरेक्टली इंपोर्ट इन योर प्रोग्राम. बट अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो ओनली स्कैनर विल इंपोर्ट इन योर क्लास, रिमेनिंग विल नॉट इंक्लूड. होप यू अंडरस्टैंड. तो आप दोनों में से Sir, the scanner class, if we will only include scanner class, so less ये space will ज्यादा be बेटर है, required. ये ज्यादा बेटर है. ठीक है, ये ज्यादा बेटर है. सेकंड लाइन. Yes, sir. ठीक है, लेकिन क्या है Okay, कि एक प्रैक्टिस और इजी की वजह से हम ऊपर वाली लाइन लिख देते हैं. ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, नो एरर. अब देखो, ध्यान से देखना. ठीक है, ध्यान से देखना.
मैंने अभी तक एंटर प्रेस नहीं किया है, मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है। अब उसके बाद हम आगे चले गए, और उसके बाद आगे जाने के बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। ये ऊपर वाला सेंटेंस आपने इनपुट किया है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है वो आपका इनपुट होने के बाद जो n में स्टोर हुआ है, मतलब इनपुट स्ट्रिंग आपकी डिस्प्ले हो रही है। नो लिमिटेशन इज देयर। ओके, आप उधर वाले स्क्रॉल कर दें तो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर? यस सर। अब अगर मान लो, वेट अ सेकेंड, आप छोटा सेंटेंस ले रहे हैं, हेलो स्टूडेंट्स, और एंटर कर, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप एंटर कर देंगे, कंपाइलर ये समझ जाएगा कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ वी शुड स्टोर दिस सेंटेंस इनटू दिस। अच्छा, आप देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ओके, हमने क्या यूज किया? नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यूज करने का मतलब है नाउ इट विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्ड, ठीक है? और हमने यहां से लिख दिया इंटर वर्ड, यूजर को बता रहे इंटर वर्ड। कुछ यूजर समझते हैं वार्निंग्स, कुछ नहीं समझते। okay? पहले यूजर ने कहा ठीक है, इंटर वर्ड की बात आ रही है, वर्ड आ गया। दूसरा यूजर जो था उसने कहा आई डोंट केयर अबाउट दिस, इंटर वर्ड लिखा लेकिन हम देंगे सेंटेंस, ही इज वेरी गुड प्रोग्राम। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? सर ही इनपुट होगा सर। प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूरा पैराग्राफ लिख दो, डजंट मैटर, वो तुम्हारा अपना कंट्रोल है, लेकिन हम सिर्फ पहला वर्ड ही एक्सेप्ट करेंगे। वी डोंट एक्सेप्ट, वी विल नॉट एक्सेप्ट। हम यहां से स्पेस के बाद कुछ भी नहीं जानते तुमने क्या लिखा, ठीक है? हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, ओनली ही विल बी एक्सेप्ट, is a very good programmer will not be accepted. Are you getting? सर अगर सारी स्पेसेस हटा दिए, तो अगर स्पेस हटा देंगे तो वो एक वर्ड बन जाएगा ना, क्योंकि स्पेस से ही वर्ड कंसिडर किया जाता है। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया अब क्या होगा? क्या एक्सेप्ट होगा? हेलो हाउ आर यू? हेलो हाउ आर यू? आई एम फाइन। पूरा मतलब क्या कर रहा है कंपाइलर? कोई इंग्लिश तो जानता नहीं है, तो इंग्लिश तो जानता नहीं है, तो वो ये समझता है कि ये पूरा एक वर्ड है, और वो इस पूरे को एक वर्ड मानकर चलेगा। हो सकता है किसी मेडिसिन का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी टेक्नोलॉजी का नाम हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. I am here for clearing all your doubts. लेट हैं, हम लोग कैरेक्टर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं इंटर कैरेक्टर। टाइम पे भी ध्यान दीजिए, 4 मिनट बचेंगे। ob.next.char@0। एक्चुअली ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है? मतलब ये जो आपने लिखा है, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड। वी आर यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। कई फंक्शन को मिला करके एक ऐसा फंक्शन डेवलप कर रहे हैं जो कि कैरेक्टर को इनपुट कर ले। अंडरस्टैंड? कैरेक्टर को इनपुट कर ले, वो कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है? क्या हो रहा है एक्चुअली? देखो मैं बताता हूं, इसका हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, ध्यान से। सबसे पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो मान लो यूजर ने एक वर्ड इनपुट कराया, हेलो, वर्ड ही एक्सेप्ट होगा। ob.next है, आर यू ऑल विथ मी?
और उसके बाद इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। मान लो यूजर ने एक वर्ड इनपुट करा दिया, हम उससे कैरेक्टर कह रहे हैं लेकिन उसने एक वर्ड इनपुट करा दिया, कोई बात नहीं, जो वर्ड उसने इनपुट कराया है उस वर्ड के 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी जो कुछ उसने इनपुट कराया है वो हम इग्नोर कर देंगे। Can you please confirm? Yes, Can sir. you please confirm? Yes, sir. ठीक है, करना तो अगर अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि वो एक कैरेक्टर इनपुट करा देता है, हाँ, वेरी गुड नाफे, नाफे हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो ए दे देता है सिंगल, तो ये ए जो है वो एज ए वर्ड कंसिडर होगा और इस वर्ड में 0 पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, ए ही है, तो यही ए रिटर्न हो जाएगा ए। ये होगा, मतलब इंटरनली ऐसा होगा। अब मिस्टर नाफे इज आस्किंग वन क्वेश्चन दैट सर, अगर हम यहां पर 0 की जगह पर 1 ले लें, देन व्हाट विल हैपन? The second character will be सही आ extracted. जाएगा। तो सुनो, मेरी बात को समझना, यहां पर अब 2 केसेस बन गए। अगर उसने हेलो दिया है तब वो ई को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर यूजर ने सिंगल कैरेक्टर ही दे दिया एज ए इनपुट तो वो 0 पोजीशन पर होगा और 1 पोजीशन पर कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा। तो इन Sir, दैट index out of bound हो जाएगा. in that case array index out of bound exception will come, my dear student, will come. So I think सर एक बात आई है, हाँ, अब मैं ये जो कैरेक्टर